परीक्षा कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार होता है। यदि आपका बच्चा फेल हो गया है तब भी कोई बात नहीं है। हमको अपने बच्चे को गले से चिपका करके रखना है, गले लगा करके रखना है, उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। आपका बच्चा यदि फेल हो गया है तो किसी भी हालत में आप अपने बच्चे के पास पहुंचिए, क्योंकि बच्चे से ज्यादा कीमती कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। मैं इस वीडियो को आज रात में ही इसलिए बना रहा हूं कि कहीं कोई बच्चा आत्मघाती कदम उठाना चाह रहा हो और मेरी बात सुन करके शायद रुक जाए। सच्चाई ये है कि चाहे 10th का एग्जाम का रिजल्ट हो, चाहे 12th का एग्जाम का रिजल्ट हो, इनसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। आज की स्थिति ये है, आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपके बच्चे के यदि 95% मार्क्स हैं तो भी वो इस स्कूल का टॉपर नहीं। आप अपने सपने को एक तरफ रखकर बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और आप उसके ऊपर अपने सपने लाद देंगे तो कल के दिन वो उस बोझ से झुक जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठा लेगा या फिर आगे चल करके फेल हो जाएगा। साथियों, आज सीबीएसई ने 10th और 12th के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं और परीक्षा परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद से ही कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जिसमें एक बच्चे का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो मैं अपना ये नैतिक कर्तव्य मानता हूं कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं और इन घटनाओं को होने से रोकने में यदि गिलहरी जितना प्रयास भी मैं कर पाया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो नमस्कार साथियों, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका मार्गदर्शक, आपका बड़ा भाई। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं कि परीक्षा परिणामों के दौरान हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जब से रिजल्ट घोषित हुआ है तब से लेकर और अगले एक सप्ताह तक आप अपने बच्चे के आसपास रहें, उसको बढ़िया गले लगा करके रखें। वो आपकी आंख का तारा है। क्या हुआ जो उसका परीक्षा परिणाम आशाजनक नहीं हुआ? यदि आपके बच्चे का परीक्षा परिणाम उसकी आशा के अनुकूल हुआ है तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, और यदि आपको लगता है कि उसकी और अच्छी परसेंटेज आना चाहिए थी, उसका जो परीक्षा परिणाम है और अच्छा होना चाहिए था, तो इसके लिए आप विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करने में बुराई नहीं है, लेकिन कंपैरिजन नहीं करना है कि किसी के बच्चे के 98% मार्क्स आए और आपके बच्चे के यदि 70% मार्क्स आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फिर से कहूंगा कि परीक्षा कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार होता है। यदि आपका बच्चा फेल हो गया है तब भी कोई बात नहीं है। हमको अपने बच्चे को गले से चिपका करके रखना है, गले लगा करके रखना है, उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। अपने घर का माहौल हल्का फुल्का रखना है, हंसी मजाक करना है और बातों ही बातों में उससे उसके मन के भाव भी जानना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है और कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे हमें पूरे जीवन पछतावा हो। तो सबसे पहली चीज, अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, उसको सांत्वना देना है, उसको प्यार करना है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो मेहनत नहीं कर पा रहा है उस विषय में, तो रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है। यदि मान लो आपका बच्चा आर्ट्स में पढ़ रहा था या साइंस में पढ़ रहा था या बायोलॉजी में पढ़ रहा था और उसको वो चीज़ें पसंद नहीं है, तो उस रास्ते को बदलने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कल के पछतावे से बेहतर है कि आज हम अपना रास्ता बदल लें। साथियों, जिन बच्चों का 10th का परीक्षा परिणाम आज घोषित हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अब 11th में कोई ना कोई स्ट्रीम का चयन करना होता है। वो बायोलॉजी हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है या कुछ और विषय भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है विषय का चयन। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के शिक्षकों से मिलें, उसके दोस्तों से मिलें, बच्चे से एकांत में बैठालकर शांति से बात करें, ना कि अपने सपने थूपें, और फिर सब मिला जुला करके एक निर्णय लें कि बच्चे को हमें किस स्ट्रीम में आगे बढ़ाना है। साथियों, बच्चे का पैशन, बच्चे का जुनून कैसे पहचानें,
इसके लिए मैं एक फुल लेंथ वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं शुक्रवार को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने सपने अपने बच्चों पर थोप देते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट या कोई और सीए जैसे बड़े बड़े जो नामी गिरामी चीज़ें हैं उनको ही करे। और हर माँ बाप को ये सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब सोचो। लेकिन यदि आपका बच्चा उस लायक नहीं है, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और आप उसके ऊपर अपने सपने लाद देंगे तो कल के दिन वो उस बोझ से झुक जाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा और कोई ना कोई आत्मघाती कदम उठा लेगा या फिर आगे चल करके फेल हो जाएगा। साथियों, आपने भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की सफलता देखी है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की सफलता देखी है, महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, स्टीव जॉब्स को देखा है, AR रहमान को देखा है। इन सब में एक कॉमन चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने काम से महानता के सर्वोच्च स्तर को छुआ है। तो आपका बच्चा भी हो सकता है कि इनमें से अगला नाम उसका हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि भी बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं है तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसको प्रोत्साहन दें, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें और हमेशा उसको आगे बढ़ाएं। जब भी बच्चे के लिए आप स्ट्रीम का चयन करें तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता है। आप हमेशा ये सोचें कि सबसे पहला प्रश्न है कि क्या वो जो स्ट्रीम चुन रहा है, मान लीजिए कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो क्या वो इतनी मेहनत कर पाएगा? यदि आपको लगता है कि वो इतनी मेहनत कर पाएगा तो ठीक है, उसको उस रास्ते पर आगे बढ़ाइए। और यदि आपको लगता है कि उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा तो फिर आप अपने सपने को एक तरफ रखकर बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। साथियों, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 60-65% बहुत अच्छे माने जाते थे, हम लोग टॉपर्स में आ जाते थे यदि 65% से ऊपर है। जबकि आज की स्थिति ये है, आप किसी भी स्कूल में जाइए, आपके बच्चे के यदि 95% मार्क्स हैं तो भी वो इस स्कूल का टॉपर नहीं है। साथियों, क्या हुआ है इसमें? इसके पीछे कारण है कि कोचिंग संस्थान हैं जिनमें बहुत अच्छी कोचिंग मिली, पढ़ने के बहुत अच्छे साधन मिले और मार्किंग पैटर्न बदला है, जिसके कारण से आज नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। और मीडियोकर जो 60-65% वाले हैं उनका तो ऐसा लगता है कि जैसे वो 3rd बाय ग्रेस पास हुए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे 10th का एग्जाम का रिजल्ट हो, चाहे 12th का एग्जाम का रिजल्ट हो, इनसे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपका बच्चा कोई ऐसी नौकरी करना चाहता है जो केवल अंकों के आधार पर मिलती है तो उन्हीं में वो बच्चे को फायदा होगा। अदरवाइज आप किसी भी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, आपको उसके लिए कोई ना कोई एग्जाम जरूर देना पड़ेगा, भले ही वो SSC हो या कोई और एग्जाम हो। बिना एग्जाम के आपके बच्चे को नौकरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल हताश ना हो और बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित ना हो। बस कल सुबह से आप नई प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि बच्चे को हमें, यदि वो फेल हो गया है तो किन कारणों से फेल हुआ है उसका विश्लेषण कीजिए और उसको फिर से एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करने के लिए जागृत कर दीजिए। आप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए, कहीं सोशल मीडिया में ज़्यादा समय वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मोबाइल फ़ोन में ही तो नहीं घुसा रहता है, कहीं उसकी दोस्ती यारी खराब तो नहीं है। आप उस पर बारीकी से निगाह रखिए, लेकिन उसको उत्पीड़ित मत कीजिए। निगाह रखना अलग चीज़ है, उत्पीड़न करना एकदम अलग चीज़ है। बच्चे के दोस्त बनिए। साथियों, मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके हिसाब से वर्ष 2020 में 12,526 और वर्ष 2021 में 13,089 छात्रों ने परीक्षा परिणामों के कारण, परीक्षा के तनाव के कारण और मानसिक दबाव के कारण आत्महत्या की है। कोटा में ही पिछले साल 26 बच्चों ने आत्महत्या की थी और इस साल अब तक 5 बच्चे अपनी जान ले चुके हैं।
तो इन सब भयावह आंकड़ों को देखते हुए हमें ये लगता है कि हम बच्चों पे ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। आप अपने आप पर विचार कीजिए। मैं ये वीडियो आज ही इसलिए बना रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आत्महत्या कर ले या कोई आत्महत्या। मैं इस वीडियो को आज रात में ही इसलिए बना रहा हूं कि कहीं कोई बच्चा आत्मघाती कदम उठाना चाह रहा हो और मेरी बात सुनकर के शायद रुक जाए। अभी पिछले सप्ताह की बात है जब आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 11 बच्चों ने परीक्षा परिणाम के आने के बाद आत्महत्या कर ली और एक बच्चे ने बड़ा ही मासूमियत भरा, बड़ा ही संवेदनशील लाइन लिखी कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो क्या मम्मी और पापा, आपको ये अंदाज़ा पहले नहीं लग रहा था कि मेरा बच्चा दबाव में है? यदि आपने समझ लिया होता और आज भी यदि आप समझ लेंगे तो आपके बच्चे जो आँख के तारे हैं आपके, आप जिन्हें इतना प्यार करते हैं, वो आपकी आंखों के सामने आत्मघाती कदम नहीं उठा पाएंगे। आप न केवल आज की रात बल्कि आने वाले 10-15 दिन तक उनका हौसला बना करके रखिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़िए। यदि आप आज कहीं बाहर हैं और आप अपने बच्चे से नज़दीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप तुरंत अपने बच्चे से बात कीजिए और यदि पहुंचना संभव है और आपका बच्चा यदि फेल हो गया है तो किसी भी हालत में आप अपने बच्चे के पास पहुंचिए, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है। साथियों, हमने द ग्रिप न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। श्री धर्मेंद्र त्रिवेदी जी मेरे साथी पत्रकार हैं, तो वो आज रात में ही लाइव हो जाएगा। आप उसको जरूर देखिए और उससे जो रिलेटेड लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथियों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से प्यार करते रहे हैं, फेल होने के बाद भी उनसे दुगनी ऊर्जा के साथ बात करेंगे और प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, उनका आलिंगन करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो फेल हो गए हैं तो अगले साल फिर से एग्जाम होगी, हम दोबारा से फिर से तैयारी कराएंगे और आपकी बार आपका बच्चा जरूर सफल होगा। और फिर भी यदि सफल नहीं हुआ तो हम रास्ता बदल लेंगे। साथियों, महान होने के लिए बहुत अच्छा पढ़ने वाला जरूरी नहीं है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है कि जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम को पाने के लिए लोग तरसते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।